हेलीकॉप्टर में पायलट कैप्टन हडसन हेलीकॉप्टर उड़ाता हुआ बार बार इमरान की तरफ इस तरह खौफ व हैरत भरी निगाहों से देख रहा था जैसे इमरान इंसान की बजाय किसी दूसरी दुनिया की मखलूक हो। अकब में सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स और जोसेफ के दरमियान बैठा बर्गर खौफजदा निगाहों से उन्हें देख रहा था। इमरान ने चंद मिनट पहले ट्रांसमीटर पर आने वाली फोकस की कॉल सुनी थी और कैप्टन हडसन की आवाज़ में फोकस को बताया था कि वो निसफ घंटा बाद हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। हालांकि हेडक्वार्टर अब 10 मिनट की मुसाफत पर रह गया था। फोकस से बात करने के फौरन बाद इमरान ने कैप्टन हडसन को हुक्म दिया था कि वो सीधा जाने की बजाय बाएं जानिब रुख करे और नगाना कबीले की बस्ती के बाहर लैंड करे। कैप्टन हडसन ने उसके हुक्म की तामील की थी और हेलीकॉप्टर का रुख तब्दील कर दिया था। उसे इमरान के हुक्म के बारे में पूछने या इनकार करने की जुर्रत ना हो सकी थी क्योंकि अकबी नशिस्त पर बैठे सफदर ने मशीन गन कैप्टन हडसन की गर्दन से लगा रखी थी। इमरान ने प्रोग्राम में तब्दीली इसलिए की थी कि उसने जंगलात से बाहर एक बुलंद पहाड़ पर नस्ब रेडार को देखा था और इमरान के इस्तिफसार पर कैप्टन हडसन ने बताया था कि इस रेडार से फिजाई निगरानी की जाती है। ग्रीन पॉइंट पर नस्ब स्क्रीन पर रेडार के जरिए पहुंचने वाली तस्वीरों से ऑपरेटर को पता चल जाता है कि रेडार की रेंज में आने वाला हेलीकॉप्टर या जहाज हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहा था। चुनांचे इमरान को यकदम ख्याल आया कि उन्हें डायरेक्ट हेडक्वार्टर पहुंचने की बजाय वहां से कुछ दूर लैंड करना चाहिए ताकि वो लोग किसी अनजानी मुसीबत में न फंस जाएं। कैप्टन हडसन से इमरान को यह भी मालूम हो चुका था कि फॉक्स इस हकीकत से बाखबर हो चुका है कि जिराल्ड की आवाज़ में कोई पाकिस्तानी एजेंट फॉक्स से बात करता है और उसे गलत रिपोर्ट देता रहा है। और फॉक्स को ये बात उस वक्त मालूम हुई थी जब कैप्टन हडसन ने रेड पॉइंट पर जिराल्ड और हनरी की लाशें देखकर फॉक्स को रिपोर्ट दी थी। इमरान के साथी खामोश बैठे थे। इमरान दूरबीन आंखों से लगाए नीचे का जायजा ले रहा था। दूरबीन में ऐसे लेंस लगे हुए थे जिनके जरिए तारीकी में भी बखूबी दिखाई देता था। बाएं जानिब कुछ फासले पर दरख्तों के दरमियान छोटी सी इमारत की रोशनियां देखकर इमरान ने कैप्टन हडसन से उसके बारे में पूछा। ये चेक पोस्ट 1 है। नगाना कबीले के अफराद को हेडक्वार्टर की तरफ जाने से रोकने के लिए इस चेक पोस्ट पर अमला के अलावा 2 दर्जन स्याह फार्म गार्ड्स ड्यूटी देते हैं। इन गार्ड्स का ताल्लुक मकड़ालू कबीले से है और वो चेक पोस्ट के आसपास जंगल में पोशीदा रहते हैं। नगाना कबीले का जो भी आदमी इस तरफ आता है गार्ड्स उसे ख़त्म करके खा जाते हैं। अगर दुश्मन का कोई बड़ा गिरोह हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ने की कोशिश करे तो गार्ड्स फौरन चेक पोस्ट इंचार्ज टोड को खबरदार करते हैं और टोड दुश्मन को ख़त्म करने के लिए ऐसे धुएं के बम फेंकता है जिनसे दुश्मन बेहोश हो जाता है और फिर उन्हें मकड़ालू कबीले के आदमखोरों के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा वाक़या सिर्फ एक मरतबा हुआ है और नगाना कबीले को दोबारा इस तरफ आने की जुर्रत नहीं हुई क्योंकि उन्हें पशपा देवी ने बावर करा दिया है कि अगर उसने नगाना कबीले के गिरोह को सज़ा दी है और आइंदा इस कबीले ने दोबारा इस तरफ आने की कोशिश की तो पूरे कबीले पर उसका अताब नाजिल होगा। कैप्टन हडसन ने जवाब में तफसील बताते हुए कहा, क्या तुम भी देवी के वजूद पर यकीन रखते हो? इमरान ने पूछा। हाँ, लेकिन वो वजूद नहीं रखती। वो एक मुक़द्दस रूह है और मैंने कई मरतबा उसकी आवाज़ सुनी है। कैप्टन हडसन ने सर हिलाते हुए कहा। वो कहाँ रहती है? उसके रहने का कोई ख़ास मकाम भी है या वो चलती फिरती रूह है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो हर जगह मौजूद होती है और सिर्फ पूजा के वक्त अपने पुजारियों को अपना दीदार कराती है। मेरी बात याद रखना मिस्टर इमरान, तुम ज्यादा देर देवी से नहीं बचे रहोगे। देवी तुम लोगों को जरूर फना कर देगी। कैप्टन हडसन ने जवाब में कहा। कब? क्या वो रात के अंधेरे में हमारे सामने आते हुए डरती है? इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। नहीं, रूह के लिए अंधेरे उजाले की कोई हैसियत नहीं है। हो सकता है वो अब भी तुम लोगों को देख रही हो मगर किसी वजह से तुम लोगों से इज्तनाब कर रही हो। कैप्टन हडसन ने एतकाद भरे लहजे में कहा और उसी लम्हे ट्रांसमीटर से सिग्नल की आवाज़ उभरने लगी तो इमरान ने अपनी गोद में रखा ट्रांसमीटर उठाकर एक बटन प्रेस कर दिया। हेलो कैप्टन हडसन, फोकस कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर से फॉक्स की कुराहट भरी आवाज़ बुलंद हुई।
यस चीफ, कैप्टन हडसन रिसीविंग यू ओवर। इमरान ने जवाबन कैप्टन हडसन के लबो लहजे में कहा। तुम हेडक्वार्टर आने की बजाय नगाना कबीले की तरफ क्यों जा रहे हो अहमक आदमी? ओवर, फोकस ने गजबनाक लहजे में पूछा। सॉरी चीफ, अंधेरे में पता नहीं चल रहा, सिमत बताने वाला मीटर अचानक ही जाम हो गया था। अब तो फ्यूल की सुई भी जीरो पर पहुंच चुकी है, समझ में नहीं आता क्या करूं? ओवर, इमरान ने बेबसी के अंदाज में कहा। तुम फौरन पलटकर चेक पोस्ट 1 पर लैंड करो। ओवर, फोकस ने मुस्तरबाना लहजे में कहा। चीफ, नीचे जंगलात के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा और ईंधन सिर्फ 2 मिनट का रह गया है, जबकि मैं चेक पोस्ट 1 से काफी आगे निकल आया हूँ। ओवर, इमरान ने खौफजदा सी आवाज में कहा। शट अप, जहां हो वहीं लैंड करो। हेलीकॉप्टर किसी सूरत में जाया नहीं होना चाहिए। दूसरे हेलीकॉप्टर में कैप्टन मायरस तुम्हारे पीछे आ रहा है, वो तुम्हारी मदद करेगा। ओवर, दूसरी तरफ से फॉक्स ने उसे डांटते हुए कहा। राइट सर, कोशिश करता हूं। क्या वो तन्हा आ रहा है? ओवर, इमरान ने चौंकते हुए पूछा। शायद रेड पॉइंट पर जाने से 1 घंटा पहले। तुम कहां से सप्लाई लाए थे? ओवर, फॉक्स की आवाज सुनाई दी तो उसके सवाल पर इमरान के ज़हन में खतरे का अलार्म बज उठा। उसने तेजी से कैप्टन हडसन की तरफ देखकर हाथ के इशारे से जवाब पूछा तो कैप्टन हडसन ने अपना चेहरा ट्रांसमीटर की तरफ झुका दिया। सेनेगल के दारुल हुकूमत से चीफ। ओवर, कैप्टन हडसन ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ऑल राइट, कैप्टन मायरस के पहुंचने पर मुझे कॉल करना। ओवर एंड ऑल, फोकस की चौंकती हुई आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही ट्रांसमीटर पर खामोशी फैल गई तो इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। सेनेगल से तुम क्या लाए थे कैप्टन? इमरान ने पूछा। शराब के बैरल, सिगरेट और सिगार के कार्टन वगैरह, कैप्टन हडसन ने जवाबन कहा। बॉस, हम नगाना की बस्ती के करीब पहुंच चुके हैं, जोसेफ ने यकदम चिल्लाकर कहा, जो दूरबीन से नीचे देख रहा था। कैप्टन, सर्च लाइट रोशन करके किसी मुनासिब जगह पर लैंड करो। हरी अप, इमरान ने कैप्टन हडसन से तकमाना लहजे में कहा तो उसने सर्च लाइट ऑन कर दी और रोशनी का दायरा नीचे फैले जंगल को रोशन करने लगा। 1-2 लम्हों बाद जंगल में दरख्तों से पाक एक वसी कतई जमीन दिखाई दिया तो कैप्टन हडसन लैंडिंग करने लगा। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर गया तो इमरान के हुक्म पर कैप्टन हडसन ने इंजन बंद कर दिया। इमरान ने चेहरा घुमाकर सफदर को मखसूस इशारा किया और उसने अपनी सीट से उठकर कैप्टन हडसन के सर पर मशीन गन का दस्ता रसीद कर दिया। कैप्टन हडसन कराहा और बेहोश हो गया। तनवीर, बर्गर को भी बेहोश करो और जल्दी से बाहर निकलो, इमरान ने तनवीर से कहा और हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। तनवीर ने अपने आगे बैठे बर्गर की खोपड़ी रिवाल्वर के दस्ते से बजाई और वो बेहोश होकर सीट से नीचे गिर गया। तब इमरान के साथी भी हेलीकॉप्टर से उतरने लगे। सफदर, हेलीकॉप्टर की तमाम रोशनियां ऑफ कर दो। हरी अप, इमरान ने तेजी से कहा और हेलीकॉप्टर से दूर हटकर टार्च रोशन कर ली। सफदर ने पायलट सीट पर आकर हेलीकॉप्टर की लाइट्स ऑफ की और दूसरे दरवाजे से नीचे आ गया। आओ, हमें फौरी तौर पर दरख्तों में पोशीदा होना है। दूसरे हेलीकॉप्टर की आवाज करीब आती जा रही है। तमाम मेंबर्स के बाहर आने पर इमरान ने बुलंद आवाज से कहा और चंद कदम के फासले पर वाक़या दरख्तों की तरफ बढ़ने लगा। मेंबर्स भी हेलीकॉप्टर की आवाज सुन रहे थे और वो आवाज उसी जानिब से आ रही थी जिस तरफ से वो आए थे। वो तेजी से इमरान के पीछे लपके। चंद लम्हों बाद आसमान पर दूसरा हेलीकॉप्टर नमूदार हुआ तो सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स कुन्ने दरख्तों की आड़ ले चुके थे। इस हेलीकॉप्टर की सर्च लाइट रोशन थी और वो काफी बुलंदी पर था। उसे सीधा आते देखकर सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स समझ गए कि इस हेलीकॉप्टर का पायलट कैप्टन मायरस अपनी स्क्रीन पर कैप्टन हडसन के हेलीकॉप्टर की रोशनियां देखता और उसकी सिमत चेक करता रहा है। 1-2 लम्हों बाद कैप्टन मायरस का हेलीकॉप्टर मैदान के ऊपर से गुजरने लगा तो उसकी सर्च लाइट का दायरा हडसन के हेलीकॉप्टर पर पड़ा, मगर वो रुके बगैर आगे बढ़ता चला गया। यकीनन उसने हमें देख लिया है, फिर वो क्यों नहीं रुका? इमरान के अकब में खड़ी जोलिया ने कहा। वो अभी वापस आएगा और अपनी बुलंदी भी कम कर लेगा, इमरान ने जवाबन कहा, मगर यहाँ इतनी जगह नहीं है कि वो लैंड कर सके। अगर उसने कोशिश की तो यकीनन उसके प्रोपेलर के पर दूसरे हेलीकॉप्टर से टकरा जाएंगे, करीबी दरख्त की आड़ में खड़े चौहान ने कहा। हाँ, शायद। पायलट कम बुलंदी पर मोहल्लिक होकर अपने आदमी नीचे उतारे। बहरहाल तुम लोग अलर्ट रहो, इमरान ने हदायत करते हुए कहा।
बॉस, मेरे कबीले की बस्ती करीब है, क्या मैं कबीले के जवानों को बुलाऊं? जोसेफ की मुसरत भरी आवाज सुनाई दी। वो इमरान से थोड़े फासले पर छुपा हुआ था। नहीं, फिलहाल मुझे देखने दो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। आप क्या देखना चाहते हैं इमरान साहब? चौहान ने चौंकते हुए पूछा। तेल और तेल की धार। मेरा मतलब है कैप्टन मैरिस क्या करना चाहता है, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, और उसी लम्हे उसके पास मौजूद कैप्टन हडसन के ट्रांसमीटर से सिग्नल की आवाज उभरने लगी तो वो चौंका और ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो कैप्टन हडसन, कैप्टन वायरस कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर पर एक सख्त सी आवाज सुनाई दी। यस कैप्टन मायरस, कैप्टन हडसन रिसीविंग यू ओवर, इमरान ने जवाबन कैप्टन हडसन की आवाज में कहा। तुम्हारी असलियत का चीफ को इल्म हो चुका है मिस्टर कि तुम कैप्टन हडसन नहीं पाकिस्तानी एजेंट हो, ओवर, कैप्टन मायरस ने घोसीले लहजे में कहा। क्या मतलब? मैं तो 100% कैप्टन हडसन हूँ, ओवर, इमरान ने चौंकते हुए कहा। शट अप, तुमने चीफ के सवाल के जवाब में कहा था कि तुम सेनेगल से सप्लाई लाए थे, हालांकि कैप्टन हडसन आज कहीं नहीं गया था। तुम्हारे जवाब से चीफ को यकीन हो गया कि तुम कैप्टन हडसन नहीं हो। उसने मुझे हुक्म दिया है कि तुम लोग अगर खुद को हमारे हवाले ना करो तो बमबारी करके तुम सबको ख़त्म कर दिया जाए। लिहाजा अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हेलीकॉप्टर से बाहर हाथ बुलंद करके खड़े हो जाओ, ओवर। कैप्टन मैरिस की गुराती हुई आवाज़ आई तो उसकी धमकी सुनकर इमरान के साथी फिक्रमंद हो गए। सॉरी कैप्टन मैरिस, हेलीकॉप्टर के बाहर जंगल से हमें खौफ आता है, हम बाहर निकलेंगे तो आदमखोर दरिंदे हमें खा जाएंगे या दरख्तों में छुपे नगाना कबीले के सिपाही हमें तीरों से छिलनी कर डालेंगे, ओवर, इमरान ने इस मर्तबा अपनी आवाज़ में कहा। इतने ही बुज़दिल थे तो हेलीकॉप्टर वहां क्यों उतारा था, ओवर, कैप्टन मैरिस ने तंजिया लहजे में कहा। फ्यूल ख़त्म हो गया था और चीफ ने हुक्म दिया था कि हम फौरन लैंडिंग करें कि कहीं हमारे साथ हेलीकॉप्टर भी तबाह न हो जाए, इसलिए हमने ये जगह देखकर हेलीकॉप्टर उतार दिया। तुम हमारी जगह होते तो क्या करते, ओवर, इमरान ने बड़ी सादगी से जवाब में कहा। मगर तुम चीफ के मातहत तो नहीं हो, फिर तुमने उसके हुक्म की तामील क्यों की, ओवर, कैप्टन मैरिस की गुर्राहट भरी आवाज़ सुनाई दी। कोई नेक मशवरा दे तो कबूल कर लेना चाहिए, कन्फ्यूशियस ने कहा है कि ज़रूरत के वक्त दीवारों से भी मशवरा कर लेना चाहिए, ओवर, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। बहरहाल मैं वापस आ रहा हूं, अगर तुम लोग मुझे हेलीकॉप्टर के बाहर हैंड्स अप की पोजीशन में नजर ना आए तो मैं बिला तवक्कुफ मशीन गनों के मुंह खोल दूंगा, चाहे हेलीकॉप्टर तबाह होने से बच जाए या न बचे, क्योंकि चीफ ने मुझे यही हुक्म दिया है, ओवर, कैप्टन मैरिस ने हतमी लहजे में कहा। ओके, तुम आ जाओ, हम तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हेलीकॉप्टर के बाहर मिलेंगे, उसके बावजूद तुमने मशीन गनों के मुंह खोले तो उसका नतीजा देख लेना, ओवर, इमरान ने आमादगी जाहिर करते हुए कहा। क्या नतीजा देखूंगा? क्या तुम धमकी दे रहे हो, ओवर, कैप्टन मैरिस की चौंकती हुई आवाज सुनाई दी। नहीं प्यारे, धमकी तो क्या, मैं तुम्हें तलाक भी नहीं दे सकता। नतीजे का मतलब है कि तुम हमारी लाशें देख लेना कि हम तुम्हारी मशीन गनों से हलाक हुए हैं या जंगल में छुपे वैश्यों के तीरों से, ताकि तुम चीफ को पूरे वसूख से ये बताकर इनाम पा सको कि हमें कत्ल करने का नाकाबिले फरामोश, नाकाबिले यकीन और नाकाबिले तहसीन कारनामा सिर्फ तुमने अंजाम दिया है, ओवर, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। तुम बहुत बकवास करते हो, लेकिन याद रखो कि अगर तुमने मुझे फरेब देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ओवर एंड ऑल, कैप्टन मैरिस ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। चलो दोस्तों हेलीकॉप्टर के पास, इमरान ने मेंबर्स को मुखातिब करते हुए कहा। ओह, क्या आप मैरिस के हुक्म की तामील करेंगे? सफदर ने चौंकते हुए कहा। मजबूरी है प्यारे, अगर उसने अंधाधुंध शेलिंग की तो हम में से कोई नहीं बचेगा, हरी आप, इमरान ने आखिर में सख्त लहजे में कहा तो उसके साथी दरख्तों की आड़ से निकलकर मैदान में खड़े हेलीकॉप्टर की तरफ चल दिए। क्या तुम नहीं चलोगे? जोलिया ने इमरान से पूछा। हेलीकॉप्टर की आवाज़ दोबारा सुनाई देने लगी थी। नहीं, मैं ज़रा फारिग होकर आता हूँ, पेट में गड़गड़ाहट सी हो रही है, इमरान ने तकलीफ ज़दा आवाज़ में कहा तो जोलिया ने उसकी पुश्त को घौंसा मारा और दरख्त की आड़ से निकलकर हेलीकॉप्टर के करीब खड़े मेंबर्स के पास पहुंच गई।
इमरान साहब नहीं आए क्या? सफदर ने जोलिया से पूछा। नहीं, उस अहमक की कोई कल सीधी नहीं है, पेट में गड़बड़ बता रहा था, जोलिया ने नागवार लहजे में कहा, और मेंबर्स के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो उस सिमत में देखने लगे जिस तरफ से हेलीकॉप्टर की आवाज करीब आती जा रही थी। हाथ बुलंद कर लो, सफदर ने हाथ उठाते हुए कहा, तो दूसरे मेंबर्स ने उसकी तकलीद की। चंद लम्हों बाद दरख्तों से कुछ बुलंदी पर उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर दिखाई दिया तो जोलिया ने बेचैनी से इन दरख्तों की तरफ देखा जहां इमरान छुपा हुआ था, लेकिन इमरान नजर न आया। आने वाला हेलीकॉप्टर उन पर सर्च लाइट की रोशनी डालता हुआ गुजर गया, फिर छोटा सा चक्कर लगाकर वापस आता दिखाई दिया। अब वो हमारे ऊपर आकर मोहल्लिक हो जाएगा, सफदर ने हेलीकॉप्टर पर निगाहें गाड़ते हुए कहा। वो घामड़ अभी तक नहीं आया। अगर हेलीकॉप्टर से हम पर शेलिंग की गई तो फिर? तनवीर ने दरख्तों की तरफ देखते हुए गुस्सीले लहजे में कहा, फिर दोबारा हेलीकॉप्टर की तरफ देखने लगा। लेकिन इससे पहले कि हेलीकॉप्टर उस जानिब दरख्तों से आगे मैदान की फिजा में पहुंचता, अचानक एक कान फाड़ धमाके से फिजा गूंज उठी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।